अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कार्टोग्राफी या एवोल्यूशन ऑफ कार्टोग्राफिक मेथड्स। इसमें हम ये देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ कार्टोग्राफी की फील्ड में क्या क्या चेंजेस आई और क्या क्या न्यू मेथड्स जो है उसमें इंट्रोड्यूस होते गए। इस सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट में जब हम देखते हैं तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं कार्टोग्राफिक डेवलपमेंट का। एक को हम कहते हैं एवोल्यूशन और दूसरे को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि कार्टोग्राफिक फील्ड में जो डेवलपमेंट हुई वो एवोल्यूशन के मेथड के साथ हुई, जिसको हम लैडर कंसेप्ट भी कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ये फील्ड आगे की तरफ बढ़ती गई तो कार्टोग्राफिक मेथड्स इम्प्रूव होते गए, जिसके साथ साथ एक्यूरेसी इम्प्रूव होती गई और मैप की क्वालिटी जो है इंक्रीज होती गई। जबकि दूसरा कंसेप्ट है रेवोल्यूशन का कंसेप्ट, जिसमें ये बयान किया कि जैसे जैसे कार्टोग्राफी की फील्ड आगे की तरफ बढ़ती गई, न सिर्फ वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ी बल्कि वो डिवाइड होती गई, एक ट्री शेप फॉर्मेशन हुई। इस वजह से इसको ट्री कंसेप्ट भी कहते हैं, जिसमें ये फील्ड एक जनरल रेफरेंसिंग मैप से डिवाइड होकर ट्री शेप में कन्वर्ट होती गई और हर डिवीजन पर एक न्यू मैप टाइप जो है डिस्कवर हुई और इस तरीके से एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ और नई फील्ड्स और नई टाइप्स ऑफ मैप इंट्रोड्यूस हुई। इसको ग्राफिकल मेथड में इस तरीके से शो किया गया है कि पहला लैडर कंसेप्ट, जिसमें सिंपली मैप मेकिंग जो है ये वक्त गुजरने के साथ साथ इम्प्रूव होती गई, और दूसरा ट्री कंसेप्ट ये कहता है कि वो एक तो आगे की तरफ फील्ड बढ़ती गई और नए कंसेप्ट नए मेथड्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए, उसके साथ साथ वो फील्ड डिवाइड हुई, उसमें से नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए, नए टाइप्स ऑफ मैप इंट्रोड्यूस हुए। इसी कंसेप्ट को रॉबिन्सन ने अपनी बुक में इस तरीके से डिफाइन किया कि जो सेंट्रल एरो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को या लैडर कंसेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि जनरल रेफरेंसिंग मैप शुरू से लेकर अब तक हो रही है, जिसमें रेफरेंस मैप्स डेवलप हो रहे हैं और उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। उसके साथ साथ उससे नए टाइप्स ऑफ मैप उस से जनरेट हो रहे हैं, ट्री फॉर्म बन रही है इसकी कार्टोग्राफी की फील्ड की, जिसके नतीजे में थीमेटिक मैप्स डेवलप हो रहे हैं, वेदर मैप्स डेवलप हो रहे हैं, टोपोग्राफिक मैप्स डेवलप हो रहे हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो डेवलपमेंट हुई इसमें उसको अगर हम देखते हैं तो सबसे जो ओल्ड मेथड था वो मैनुअल मैपिंग का मेथड है, जिसमें हैंड ड्राइंग होती थी। उसके बाद मैग्नेटिक मैपिंग हुई, यानी जिसमें मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कंपास जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और वो सर्विंग में और मैप मेकिंग में यूज़ होना शुरू हुआ। इसके बाद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद हुए और वो मैप मेकिंग में और सर्विंग में यूज़ होना शुरू हुआ। उसके बाद ऑप्टिकल की फील्ड आई, इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद हुए और वो कार्टोग्राफी की फील्ड में यूज़ होना शुरू हुआ। फिर फोटोकेमिकल मेथड इंट्रोड्यूस, यानी फोटोग्राफी का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, जिसमें फोटोग्राफी मैप मेकिंग में बड़े पैमाने पर यूज़ हुई और लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन या कंप्यूटर रेवोल्यूशन का पीरियड आया। इसी को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं तो इसमें यही देखते हैं कि मैनुअल मैपिंग जो है वो कदीम ज़माने से मौजूदा ज़माने तक जारी है, जबकि जो न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग या कंप्यूटर मैपिंग का है, जो कि 20th सेंचुरी की इजाद है। मैनुअल मैप ड्राइंग जो है वो एक बहुत हार्ड वर्क और टाइम कंज्यूमिंग मेथड था, जो लेकिन इनिशियली यही तरीका था मैप ड्राइंग का। तो इस तरीके से मैनुअल मैप ड्राइंग ने ज़्यादातर कार्टोग्राफी के ज़्यादा टाइम पीरियड को
ये जारी रही, उसने कवर किया। उसके बाद मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट इजाद हुए और वो कार्टोग्राफी की फील्ड में इस्तेमाल होने शुरू होंगे। मैग्नेटिक कंपास जो है कोई 200 कबल मसीह के करीब इजाद हुआ और चाइनीज ने कहा जाता है कि फर्स्ट मैग्नेटिक कंपास इंट्रोड्यूस किया, इजाद किया, जो कि नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइनीज हिस्ट्री में आज भी मौजूद है, जिसके मुतालिक उनका दावा है कि ये फर्स्ट मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से खुद को अलाइन करता था और मैग्नेटिक नॉर्थ को मेंशन करता था। इस तरीके से वो नॉर्थ डायरेक्शन को मेंशन करता था। और उसका इस्तेमाल फिर एक्सप्लोरर्स ने और सर्वेज ने बड़े पैमाने पर किया इसके, और इसको यूज़ करते हुए उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ को एक्सप्लोर किया और उसकी मैपिंग स्टार्ट की। मैकेनिकल, इसके बाद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद हुए और वो कार्टोग्राफी में यूज़ होना शुरू हुए, जिसमें सबसे अहम जो प्रिंटिंग मशीन्स थी, जो कि मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ किस्म की प्रिंटिंग डिवाइसेस यूज़ होती रही और उसके ज़रिए से मैप्स को प्रिंट किया गया बड़े पैमाने पर। इसमें सबसे जो रेवोल्यूशनरी स्टेप था वो 1440 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया, जिसके नतीजे में प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ और प्रिंटिंग बड़े पैमाने पर स्टार्ट हुई। इसी और वही फिर प्रिंटिंग मशीन जो है कार्टोग्राफी की फील्ड में भी इस्तेमाल होने शुरू हुई। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन की हम बात करें तो ये इन प्रोसेस से गुजरता हुआ आज 3D प्रिंटिंग हुई है, यानी कि इनिशियली इस तरीके से प्रिंटिंग होती थी सिलेंड्रिकल सील के ज़रिए से, फिर उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, फिर मूवेबल टाइप प्रिंटर आए, फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, इनिशियल प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ, फिर लिथोग्राफ मशीन्स आई, फिर ऑफसेट प्रिंटर आए, फिर लिनोटाइप मशीन्स आई, फिर डिजिटल प्रिंटर्स और मौजूदा दौर में 3D प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रिंटिंग मशीन्स के अलावा और बहुत से मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें चेन्स हैं, जो चेन सर्वे में यूज हैं, प्लेन टेबल्स हैं, ट्राईपॉड्स हैं, स्केल्स और इस तरह के बहुत से मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आज भी सर्विंग में और मैप मेकिंग में यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद हुए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं कि जो लाइट रेज को प्रोसेस करते हैं और उसके ज़रिए से डिस्टेंस या एंगल्स कैलकुलेट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ईजाद हुए और वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने शुरू हुए कार्टोग्राफी की फील्ड में और मैप मेकिंग की फील्ड में। इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आज भी बड़े पैमाने पर यूज़ हो रहे हैं कार्टोग्राफी में, इसमें थियोडोलाइट है, लेवल मशीन, टेलीस्कोप और टोटल स्टेशन है। इसके बाद फोटोग्राफी स्टार्ट हुई, जो कि एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट रेज को एक लाइट सेंसिटिव फिल्म पर कलेक्ट किया जाता है, तो वो उस फिल्म को फिर केमिकली प्रोसेस करके उससे पिक्चर हासिल की जाती थी। ये एक फ़ोटोग्राफी का रेवोल्यूशन आया और वो फोटोग्राफी फिर यूज़ हुई, मैप मेकिंग में यूज़ हुई, सर्वेइंग में यूज़ हुई और उसको 1840 में लोसेडार्ट ने फर्स्ट प्रपोज किया कि ये जो फोटोग्राफी है ये मैप मेकिंग में भी यूज़ हो सकती है। लेकिन 1880 में फोटोग्राफी ने इतनी तरक्की कर ली कि फिर वो मैप मेकिंग में यूज़ होने शुरू होगी। लेकिन वो उस वक्त तक जो फोटोग्राफी थी वो टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी या टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री थी, यानी कि जिसमें ज़मीन पर ही किसी बुलंद मकाम से फ़ोटोग्राफ लिए जाते थे और उनको फिर यूज़ किया जाता था मैप मेकिंग में। उसके बाद फिर एरियल फोटोग्राफी जिसमें एरोप्लेन से फोटोग्राफी की गई और सबसे पहले 1858 में फ्रांस के शहर पेरिस की एरियल फोटोग्राफी की गई। फोटोग्रामेट्री वो प्रोसेस है कि जिसमें उन एरियल फोटोग्राफ्स के एरर्स को रिमूव करके उसको
उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, उनसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। एरियल फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्रामेट्री जो है वर्ल्ड वॉर 2 में एक मेजर डिसिप्लिन था, मैप मेकिंग का। और बड़े पैमाने पर जो स्टैंडर्ड मैपिंग होती थी वो एरियल फोटोग्राफी से होती थी। इसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी स्टार्ट हुई। डिजिटल फोटोग्राफी में डिजिटल फॉर्मेट में इमेजेस को स्टोर किया जाता था और उसमें जो लाइट सेंसिटिव फिल्म का इस्तेमाल ख़त्म हो गया और आजकल बड़े पैमाने पर डिजिटल फोटोग्राफी हो रही है, जिसमें ड्रोन मैपिंग बड़े पैमाने पर यूज़ हो रही है, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए से एरियल फोटोग्राफी की जाती है या अर्थ की इमेजरी हासिल की जाती है, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होती है। इसके बाद मोस्ट एडवांस्ड फील्ड जो है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की हैं, जो कि 20th सेंचुरी में लॉन्च हुई, जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड लॉन्च की गई, जो अर्थ के गिर्द अपने ऑर्बिट्स में मूव करती हैं और वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होने वाली सनलाइट को कैप्चर करती हैं और अर्थ की इमेज हासिल करती हैं। इस तरीके से उन इमेजेस को फिर प्रोसेस किया जाता है और उससे इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। इसको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। और फिर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर रेवोल्यूशन का पीरियड है। रॉजर टॉमलिंसन को फादर ऑफ जीआईएस कहा जाता है, जिसने ये फील्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, जिससे मुराद कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज एंड प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ स्पेशल जियोग्राफिकल डाटा है। ये फील्ड स्टार्ट होती है 1970 से और इस वक्त तक जारी है, जिसको हम मेजर शिफ्ट कहते हैं इन कार्टोग्राफी या कार्टोग्राफिक पैराडाइम कहते हैं। जीआईएस के कंपोनेंट्स में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, जिस डाटा के ऊपर आप मैप बिल्ड करते हैं, और पीपल हैं जो लोग उस मैप को तैयार कर रहे हैं, और वो कार्टोग्राफिक मेथड्स या एल्गोरिदम्स हैं जो उस पर अप्लाई होते हैं। इस तरीके से जो जीआईएस फंक्शन करता है, जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को फिर एडिट किया जाता है या स्ट्रक्चर किया जाता है और इस तरीके से एक डाटा बेस बनता है। उस डाटा बेस के ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई होते हैं, ग्राफिकल टूल्स अप्लाई होते हैं और इस तरीके से उससे मैप बनकर निकलता है। जीआईएस में एक रियल वर्ल्ड को बहुत सी मैप लेयर्स की शक्ल में शो किया जा सकता है। शुक्रिया। आज के लेक्चर में हमें उम्मीद है आपको के लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।